Hello everyone, this is Saswati Soumya. Welcome to the channel Enlighten with Saswati. Here I am going to upload various videos related to different concepts of political science and political theory regularly. So, in today's video, let us understand about the nature of political theory and what does political word literally means. So, let's begin without any further ado. As human beings, we live in society. हम एक समाज में रहते हैं जब हम अपने आप को एक ह्यूमन कंसिडर करते हैं और एक सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि फैमिली, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट. सो जब भी हम कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं देन वो इंस्टीट्यूशन का कुछ एक पर्टिकुलर पर्पस होता है. इट सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस एंड उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग होते हैं उन लोगों के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप होता है. वो रिलेशनशिप किससे जुड़ा रहता है? दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ कमांड एंड ओबीडियंस. कोई कोई होते हैं लोग जो कि अथॉरिटी है उनके पास कि वो कमांड कर सके लोगों को और लोगों को उसे ओबे करना पड़ता है. एंड दैट विल ओनली लीड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी. और वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू रिवोल्ट, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी गलती किया है देन हमारे पास राइट है कि हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके ताकि जो सच्चाई है वो आगे आ सके. सो नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पॉलिटिकल. हियर in understanding the process of what is political, we have to first understand that political is an organization designed to regulate the whole community, or we can say polity is an organization designed to regulate the whole community. Polity therefore denotes an organization where rules are made and decisions are taken for the whole community and authority is exercised over each member of the community. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं जो कि पूरे होल कम्युनिटी को सर्व करता है फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, हम उसे ही एक पॉलिटी बोलते हैं. पॉलिटी का सबसे बेसिक मीनिंग यही होता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें बहुत सारे रूल्स होंगे, अथॉरिटी होगा, बट दैट विल बी द फाइनल वन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी, देन दैट इज नोन एज पॉलिटी. उधर बहुत सारे रूल्स होते हैं, अथॉरिटी होता है, सब कुछ होता है. That's why we have to remember that what is polity? Polity is an organization designed to regulate the whole community. Now, our next point is what is public and private sphere. So when we are distinguishing between the public sphere and the private sphere, then private sphere is limited to a smaller number of persons as compared to public. बिकॉज जब भी हम प्राइवेट स्फीयर के बारे में बात करते हैं देन उनके जो कंस्टिट्यूएंट मेंबर होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड नंबर में होते हैं. लेकिन जब हम पब्लिक के बारे में बोलते हैं दैट मीन्स वो एक पूरे कम्युनिटी को रेफर करता है या पूरे सोसाइटी को रेफर करता है. तो जब हम पॉलिटिकल वर्ड को लेते हैं देन पॉलिटिकल इज समहाउ रिलेटेड टू द पब्लिक स्फीयर बिकॉज पॉलिटिकल का जो भी पर्पस होता है वो पूरे सोसाइटी या पूरे कम्युनिटी के लिए होता है. तो इसी के साथ शेल्डन एस वॉलिन उन्होंने बोला था अपने बुक में दैट इज पॉलिटिक्स एंड विजन विच वाज दैट इज पब्लिश्ड इन 1960. उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बताया था कि of all the authoritative institutions in society, the political arrangement has been singled out as uniquely concerned with what is common to the whole community. मतलब पॉलिटिकल में हम वही सब अफेयर्स को लेते हैं जो कि पूरे कम्युनिटी के इंटरेस्ट में होता है. सर्टेन फंक्शंस सच एज नेशनल डिफेंस, इंटरनल ऑर्डर, द डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन. हम अपने ही कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं. जब हम बोलते हैं डिफेंस के बारे में देन डिफेंस तो सभी लोगों के लिए होता है, पूरे कंट्री के लोगों के लिए. जब हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्डर के बारे में मतलब इंडिया में कैसे सभी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, दैट इज ऑल्सो अबाउट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. जस्टिस भी सभी लोगों के लिए होता है, इकोनॉमिक स्फीयर भी सभी लोगों के लिए होता है. दैट्स वाई पॉलिटिकल इज रेफर्ड टू एज रिलेटेड टू पब्लिक. वो पूरा कॉमन होता है पूरे कम्युनिटी के लिए. और जो पॉलिटी या पॉलिटिकल का इंटरेस्ट होता है, interests and ends served by these functions were beneficial to all the members of the community. मतलब एक पॉलिटी का जो भी मीन्स होता है
वो कौन से एंड को अचीव करने के लिए होता है? द वेलफेयर ऑफ द होल कम्युनिटी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी इंटरेस्ट इन एंड्स होते हैं जो कि एक पॉलिटी परफॉर्म करता है, दैट इज बेनिफिशियल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एंड इसीलिए पॉलिटी का सोशल इंस्टीट्यूशन में एक बहुत ही यूनिक पोजीशन है। दैट्स व्हाई वी कंसिडर दैट Aristotle described man by nature a political animal. So here we have to understand that why Aristotle described man by nature a political animal. उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था। पहले हम जानते हैं कि एरिस्टोटल कौन थे। एरिस्टोटल एक बहुत ही पुराने ग्रीक फिलोसोफर थे। उनके हिसाब से पॉलिटिकल एनिमल हम एक इंसान को क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्टेट में रहना इतना नेचुरल है कि मतलब स्टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट से ये पॉलिटिकल वर्ड रिलेटेड है। हम एक स्टेट में रहते हैं, हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, तभी लार्जर गुड हो सकता है। एंड जो भी स्टेट के बाहर रहता है या जिसको भी स्टेट नहीं चाहिए, उसे एरिस्टोटल ने बीस्ट या एंजल कहा था। मतलब वो इधर सिंपली यही बताना चाहते हैं कि स्टेट में रहना बहुत ही नॉर्मल है, एंड जिसे स्टेट नहीं चाहिए वो एक एंजल है या तो एक मॉन्स्टर या बीस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है। बिकॉज विदाउट एनी एक्स्ट्रा पावर्स एंड बीइंग एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी एंड वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट सोसाइटी। जो ये सब वर्ड्स हैं जैसे कि पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ये सब ग्रीक वर्ड से आया है। एंड वो ग्रीक वर्ड कौन सा है जिससे ये सब वर्ड्स डिराइव हुए हैं? वो ग्रीक वर्ड है पॉलिस। पॉलिस का मतलब क्या होता है? जो ग्रीस में पुराने सिटी स्टेट्स थे उन्हें ही हम पॉलिस बोलते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर सिंपली। The terms polity, politics and political are derived from the Greek word polis, which denoted ancient Greek city-state. The Greek city-states were relatively small communities which were separated from each other by geographical barriers like forests, mountains and seas. Each city-state had evolved a compact social life and culture where all institutions and activities were knit together. मतलब जो ग्रीक सिटी स्टेट में जितने भी एक्टिविटीज होते थे जो कि पूरे कम्युनिटी से रिलेटेड था, इसीलिए हम उसे एक सिटी स्टेट बोलते थे एंड पॉलिस बोलते थे। एंड उसी पॉलिस वर्ड से हमारे ये सब टर्म्स आए हैं जैसे कि पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। एंड thus the decisions of cabinet and parliament, election campaigns and other activities of political parties, people's movements seeking change in law and public policy belong to the politics. सो आज के वीडियो में इतना ही। इधर हमने समझा कि व्हाट इज पॉलिटिकल, एक पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल कैसे पब्लिक स्फीयर से रिलेटेड है, एंड पॉलिटी इज रिगार्डेड एज द कॉमन गुड ऑफ द होल कम्युनिटी। एंड हमने ये भी पढ़ा कि एरिस्टोटल जी का क्या व्यूज था इसके ऊपर। हमने पढ़ा कि को एज पॉलिटिकल एनिमल। हमने ये भी समझा कि ये जो सब वर्ड्स हैं जैसे कि पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से डिराइव हुए हैं। हमने एक थिंकर के बारे में भी पढ़ा था जो कि है शेल्डन एस वॉलिन। हमने उनके बुक के बारे में देखा। वो बुक का नाम क्या था? पॉलिटिक्स एंड विजन, जो कि पब्लिश हुआ था 1960 में। हमने ये देखा कि शेल्डन एस वॉलिन का पॉलिटी को लेके क्या पर्सपेक्टिव था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, then you can comment in the comment section and I will surely reply to everyone.